सबसे पहले वीडियो की हाइलाइट्स। वो आदमी बड़ी तकरीबात में जूस अपनी शर्ट पर गिरा लेता है। बिजनेस तकरीबात में लोग जब इससे सवाल पूछते हैं तो घबरा जाता है। वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है। वो 100 करोड़ से ज्यादा कमाकर बिलियनियर क्लब में शामिल हो चुका है। तिलक ने सोचा अगर वॉल्यूम जनरेट कर लेते हैं तो हाई प्रॉफिट में चले जाएंगे। इसके हेड ऑफिस में सिर्फ 5 बंदे हैं जो सिस्टम वॉच कर रहे हैं। इसके पास 100 कुल वक्ती मुलाजम है। आपने इसका फूल प्रूफ सिस्टम मुलाहजा कर लिया। वो अपने सिस्टम को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कहता है। तिलक मेहता कहता है ये बैक टू बैक आईटी सिस्टम मैंने 8 माह की मुद्दत में बनाया। मैंने नेपोलियन बोनापार्ट से सिर्फ एक ही लाइन की स्ट्रेटेजी सीखी थी। आपकी फौज हमा वक्त हथियारों से लेस हमले के लिए तैयार और जीत के लिए पुरज़म होनी चाहिए। मैं हमाद रजा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल। मोहतरम नाजरीन, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिजनेस स्टार्टअप की कहानी है। आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ये स्केलिंग की कहानी है। आप सिस्टम, प्रोसेस और आईटी इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो ये उसकी कहानी है। आप हौसला, हिम्मत और गैर मामूली बात सुनना चाहते हैं तो ये तीनों चीज़ें भी इस एक कहानी में मिलेंगी। आप मुलाहजा फरमाएं। ये आज भी सड़क पर रेडी से गोलगप्पे खा लेता है और इजाफी खट्टा मांगते हुए झिझकता नहीं। होमवर्क ना करने पर इसे अक्सर स्कूल में खड़ा भी रहना पड़ता है। वो आज भी अपने पुराने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और इनके साथ सारे जंक फूड खाता है और ढेर सारी मस्तियां करता है। वो आज भी बड़ी तकरीबात में जूस अपनी शर्ट पर गिरा लेता है। बिजनेस तकरीबात में लोग जब इससे सवाल पूछते हैं तो घबरा जाता है। खवातीन एंकर जब इसके सदके बारी जा रही होती हैं तो इसकी आंखों में शर्माहट, देहातीपन और कन्फ्यूजन साफ साफ दिखाई देती है। स्कूल में जब इसे टीचर, क्लास फेलो, इनके वालिदैन, हमसाये और रिश्तेदार देखते हैं तो सोचते हैं क्या वो सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद इस बच्चे के मकाम पर पहुंच सकेंगे? तो जवाब बेयकीनी, गहरा तजब्जब और बिल्कुल नहीं होता है। वो अक्सर स्कूल में किताब और लंच बॉक्स भी भूल जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है। वो 100 करोड़ से ज़्यादा कमाकर बिलियनियर क्लब में शामिल हो चुका है। इसकी उम्र महज 15 साल है। मैंने इसकी सक्सेस स्टोरी पहली बार 2019 में पढ़ी थी जब ये 13 साल का था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर किसी ना किसी के साथ शेयर करें। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह ये चैनल आपकी ज़िंदगी, किस्मत और मुकद्दर तीनों को यकसर तब्दील कर देगा। मैं स्टोरी पर वापस आता हूँ। बच्चे का नाम तिलक मेहता है। इसने एक गुजराती ख़ानदान में जन्म लिया। बाप विशाल मेहता बैंक मैनेजर और माँ काजल मेहता एक आम हाउसवाइफ है। ये एक आम सा मिडिल स्टैंडर्ड घराना है। ये बच्चा फैमिली गेट टुगेदर में भूरेवाली में अपने अंकल के यहाँ गया और वो अपनी मैथ की किताब साथ ले गया कि जब फारग वक्त मिलेगा तो वो अपने पेपर की तैयारी कर लेगा। ये अपनी किताब अंकल के घर भूल आया। अगले दिन इसने अपने वालिद को कहा कि 2 दिन बाद मेरा मैथ का पेपर है, आप ऑफिस से किसी को भेजकर मेरी किताब मंगवा दो। बाप ने कहा मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा। आज यही बाप बैंक छोड़कर अपने बेटे की कंपनी में काम कर रहा है। खैर, तिलक मेहता ने अपने अंकल को फोन किया और उन्हें कहा मेरी किताब कुरियर कर दे। अंकल ने कहा पहले तो किताब आज के दिन डिलीवर नहीं होगी, दूसरा तुम्हारी किताब की कीमत क्या है? तिलक ने जवाब दिया 200 रुपए। तो अंकल ने कहा अगर किताब तुम्हें आज मिलेगी तो कोरियर कंपनी 250 से 300 रुपए ले लेगी, तो इससे बेहतर है तुम नई किताब खरीद लो। बच्चा सोच में पड़ गया। ये एक बुनियादी ज़रूरत है और बहुत से लोग 250 से 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे बाप के पास तो फिर बैंक में पियन और ड्राइवर है, लेकिन आम लोग किस तरह चक्की में पिसते होंगे? और फिलहाल तो मैं भी 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में कहावत है गुजराती खानदान में 84 कारोबारी खूबियां ज्यादा होती है और वो इसीलिए मोटू करो 6 यानी बड़ा करो कहते हैं। तिलक मेहता कहता है उस वक्त ना मैं गुजराती बनकर सोच रहा था और ना मैं कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहा था। मेरे जहन में एक डिजिटल कंपनी आ रही थी। मैं जागते हुए ख्वाब देख रहा था और मैंने इसकी ताबीर के लिए अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया। ये कहता है मैंने सोचा मैं मुंबई में ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो उसी दिन डिलीवरी करे, लेकिन मुनासिब और मकूल पैसों में। मुनासिब और मकूल पैसों की डिलीवरी के लिए ये फिर स्टक हो गया। इसने फिर आइडिया सोचा। मैंने जब भी ये आइडिया पाकिस्तान में किसी के साथ डिस्कस किया है उसकी समझ में नहीं आया और पाकिस्तान में जिन लोगों को भी समझ में आया वो कभी फ्लॉप नहीं हुए, इंतहाई कामयाब तो हुए हैं। कुदरत ने शोहरत, नेक नामी और इज्जत की बुलंदी को भी उनकी झोली में डाल दिया। आप भी वो आइडिया मुलाहिजा करें। तिलक ने सोचा अगर वॉल्यूम जनरेट कर लेते हैं तो हाई प्रॉफिट में चले जाएंगे। एक पार्सल पर ज्यादा नहीं कमाते, ज्यादा पार्सल पर फोकस करते हैं। इस तरह जब ज्यादा तादाद बढ़ेगी तो
प्रॉफिट खुद ब खुद जेब और बैंक में आएगा। कंज्यूमर को जब 40 रुपए रेट मिलेगा तो वो इंतहाई खुश होगा। सारा काम खुद ब खुद उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। उसने ये आइडिया अपने चचा के साथ डिस्कस किया और चचा को बताया ये सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रिवन होगा। चचा ने कहा कोई यकीन करे ना करे, मैं तुम्हारे साथ। इसने फिर एक शानदार आइडिया सोचा। मुंबई में रेलवे की 4 मेन और 2 सब लाइन है। पहली वेस्टर्न, दूसरी सेंट्रल, तीसरी हार्बर, चौथी ट्रांस हार्बर, 5वीं रोहा लाइन और छठी को न्यूरल कहते हैं। तिलक ने इनको 63 डिग्री पर कंसोलिडेट किया, यानी मुंबई शहर को 63 हिस्सों में तकसीम कर करके 3-3 किलोमीटर के सर्कल तश्कील दिए। जो ही पार्सल एक हाथ में आता है, एल्गोरिदम करीब तरीन सर्कल को सिलेक्ट कर लेता है। पूरी चेन को कमांड करते हुए हर नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड करता है। एल्गोरिदम ने 63 सर्कल को आपस में कनेक्ट कर दिया है, यानी कोई आदमी ए से बी पॉइंट तक माल खुद लेकर नहीं जाता, वो अलग अलग सर्कल को पास ऑन करता है। यानी अगर वो ए से बी पॉइंट तक जाएगा और सफर 50 किलोमीटर का होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 दफा ही जा सकेगा। जबकि सर्कल सिस्टम में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कास्ट डिक्रीज होती है, कम होती है, और एक आदमी 200 से ज्यादा पार्सल डिलीवर कर सकता है। यानी हर सर्कल में उसके 2 से 4 बंदे मौजूद होते हैं। हर बंदे के पास 3 किलोमीटर की टेरिटरी है और वो इस सर्कल का मास्टर है। नाजरीन, पुराने बादशाह भी इसी तरीके से चौकियां बनाते थे ताकि एलची या बादशाह खुद थके हुए घोड़े वहां बांधकर ताज़ा दम घोड़े ले सके और यूं मंजिल मकसूद पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। यानी हर बंदा 3 किलोमीटर के अंदर 200 पार्सल बांट देगा या आगे फॉरवर्ड कर देगा। रवायती तरीका सिर्फ 2 से 10 पार्सल पहुंचा सकता था। अब तिलक मेहता ने इस प्रोसेस को टेक्नोलॉजी से कैसे लेस किया, सिस्टम कैसे बनाया। आपकी अक्सर कॉलें मुझे सिर्फ इस सिलसिले में आती है, तो आप गौर से ये सुन लें। उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पर एक एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन का नाम ही कंपनी का नाम है पेपर्स एंड पार्सल। आपने एप्लीकेशन बस मोबाइल में डाउनलोड करनी है। पहले रजिस्टर हो, फिर ऑर्डर बुक करें। जैसे पाकिस्तान में क्रीम और उबर के लिए आप पिक और ड्रॉप की लोकेशन डालते हैं, वो डाल दें तो इनका करीब 3 राइडर आपके डोर स्टेप पर आएगा। इसके आने से पहले आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें राइडर की कॉन्टेक्ट डिटेल और तस्वीर भी आती है ताकि सेफ्टी बिल्ड हो जाए। तिलक मेहता कहते हैं ये सिस्टम मैंने इसलिए डाला कि बचपन में जब माँ बाप इसे घर में अकेला छोड़कर जाते थे तो इसे समझाते थे अगर डोरबेल बजे तो पहले की होल से झांक कर देखे, अगर बाहर कोरियर वाला है तो कभी भी दरवाजा ना खोले। तो इसने ये सिस्टम डाल दिया। जब पार्सल पिक हो जाएगा तो आप इसको कंटिन्यूस ट्रैक भी कर सकते हैं। जो ही पार्सल मिलता है वसूल करने वाला राइडर के मोबाइल पर साइन करता है और भेजने वाले कस्टमर को ईमेल रिसीव हो जाती है, यानी सेम डे डिलीवरी भी और साथ में एविडेंस भी। सब कुछ ऐप पर मिल जाता है। यहां सवाल पैदा होता है कि अगर वसूल कुनिंदा घर पर नहीं है, डिलीवरी बॉय उसके बंद दरवाजे की तस्वीर खींचेगा और कस्टमर को भेज देगा और पार्सल वापस नहीं करता, बल्कि अगले दिन फिर वसूल कुनिंदा को फोन करके टाइम की सेटिंग करता है और दोबारा पार्सल डिलीवर करता है। इसके हेड ऑफिस में सिर्फ 5 बंदे हैं जो सिस्टम वॉच कर रहे हैं। इसके पास 100 कुल वक्ती मुलाजम है और 300 डब्बे वालों को भी हायर किया हुआ है। ये डब्बे वाले क्या होते हैं? हिंदुस्तान में खाना डब्बे वाले दोपहर में घरों से लेकर दफ्तरों में डिलीवर करते हैं। ये इजाफी आमदनी के लिए पार्सल भी पास ऑन करते हैं। इसने इन 300 बंदों के साथ बकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। आपने इसका फुल प्रूफ सिस्टम मुलाहजा कर लिया। वो अपने सिस्टम को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कहता है। तिलक मेहता कहता है ये बैक टू बैक आईटी सिस्टम मैंने 8 माह की मुद्दत में बनाया था। ये कहता है मैं पूरी रात बैठकर सोचता था टेक्नोलॉजी किस तरह इंप्रूव और एडवांस करनी है, ऑपरेशन किस तरह सिंक्रोनाइज करना है। सुबह टीम को मैं इंप्लीमेंट का कहकर स्कूल चला जाता, स्कूल के बाद मैं फिर क्रिकेट खेलने चला जाता। शाम को पता चलता कि सिस्टम में कोई खामी, लूप होल या मुकम्मल बैठ गया है तो मैं फिर रात को बैठ जाता, अपने बोर्ड मेंबर के साथ फिर हल निकालता। मेरी बोर्ड मीटिंग रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी। रात को बोर्ड मीटिंग और नाजरीन सुबह को स्कूल मीटिंग। जब कई रातें जागने के बाद भी इसका मसला हल नहीं हुआ तो इसने गिव अप करने का सोच लिया। जिस दिन उसने ये मंसूबा खत्म करने का सोचा था उस दिन इसने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली जिसमें कोई हम जैसा ही सिर फिरा तकरीर कर रहा था और यूं ये एक नए सिरे, एक नए अज़म, हौसले और उम्मीद के साथ इसने दोबारा काम शुरू कर दिया। दुनिया की नंबर 1 कोरियर कंपनी फेडेक्स ये कहती है व्हेन इट इज एब्सोल्युटली पॉजिटिवली हैज टू बी दी ओवरनाइट। ये फेडेक्स की गाइड और
पंच लाइन है, यानी वो खुद ओवरनाइट का एतराफ़ करती है, जबकि इसकी कंपनी की गाइडलाइन और मोटो मुलाहजा करें, सेम डे पिकअप सेम डे डिलीवरी, यानी सेम डे ही पिकअप है और सेम डे ही डिलीवरी है। ये आज भी रोज़ स्कूल जाता है और शाम को अपना काम देखता है, वीकेंड पर सारा टाइम बिजनेस को देता है। अब ये पूरे इंडिया में फैला रहा है, फंडिंग और एक्सपेंडिंग की ट्रेनिंग भी ले रहा है। अपनी कंपनी से 2 से 5 लाख रुपए तक की सैलरी हर महीने लेता है। मैंने एक बार इसका इंटरव्यू देखा था, इसने 2 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर दिया। होस्ट ने इससे इसकी कामयाबी का राज पूछा और मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं, इसका ABC प्लान क्या है। तिलक मेहता ने कहा, मैंने नेपोलियन बोनापार्ट से सिर्फ एक ही लाइन की स्ट्रेटेजी सीखी थी, आपकी फौज हमा वक्त हथियारों से लेस, हमले के लिए तैयार और जीत के लिए पुरज़म होनी चाहिए। मैंने सिर्फ यही किया, मैंने राइट लोगों की राइट टीम मुंतखब की, उनका सेम माइंडसेट बनाया और उनकी माइंड मैपिंग की कि वो जीतने के लिए बने हैं, और मुस्तकबिल के प्लान के बारे में भी ये कहा, इस हिकमत अमली के बाद मुझे मुस्तकबिल में किसी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत ही नहीं। अक्सर सेशन में ये वाक़या मैं बहुत तेज़ी और मुख्तसर करके सुनाता हूँ, इसलिए इसकी मुकम्मल वीडियो बनाकर कमी और कोताही का इजाला कर दिया। नाजरीन, 2019 में ये स्टोरी मैंने अपने दोस्त जो TCS के COD के कंट्री हेड है उनको सुनाई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल लाहौर में अपना ऑनलाइन काम शुरू किया और थ्योरी लेपर्ड को सुना दी। बाद में मुझे लेपर्ड के ब्रांच मैनेजर ने बताया 2021 में हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ है जिसमें तिलक मेहता का ये मॉडल हमें पढ़ाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इंस्पायरेशन भी मिली होगी और आप मोटिवेटेड भी हुए होंगे। ढेरों दुआएं, बहुत प्यार, हम आदर।